हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगेन, जैसे आप 10th में करते हैं, 9th में करते हैं, प्रोबेबिलिटी थोड़ा इजी चैप्टर होता है। सेम बेस आपके पास 11th क्लास में भी इजी चैप्टर है, सो स्कोरिंग चैप्टर है, बट थोड़ा सा जो लेवल है वो 10th क्लास से अप है। तो देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हैं इसमें। सो बेसिक्स प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो बेसिक्स तो वही रहते हैं जैसे कि आप 10th या 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करना है, सो प्रोबेबिलिटी डेसिमल में भी रिप्रेजेंट हो जाती है, प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट हो जाती है, एंड परसेंटेज में भी प्रोबेबिलिटी जो है वो रिप्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव। हम कभी प्रोबेबिलिटी को नेगेटिव में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी कांट बी ग्रेटर देन वन। वन से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती है। हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी रही, या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट ना 0 से कम एंड ना 1 से ज़्यादा। तो ये वही बेसिक्स हैं जो आप 9th-10th में कर चुके हैं। अगेन, ये जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ई के ऊपर बार है ना, किसी इवेंट के ना होने की, दोनों का जो सम होता है इट इज़ ऑलवेज 1। ओके, नाउ इस चैप्टर में आप बार बार सैम्पल स्पेस की बात करेंगे। हालांकि हमने ये टर्म 9th-10th में भी पढ़ी है। तो सैम्पल स्पेस बेसिकली क्या होता है, जब भी आपको पूछा जाए टोटल आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, कि एक कोई इवेंट होना है तो उसमें कितनी टोटल आउटकम्स आ सकती हैं, वो उस इवेंट का सैम्पल स्पेस होगा। जैसे आपने डाइस की आउटकम्स बनानी है, तो यानी कि आप सैम्पल स्पेस लेंगे, एस स्टैंड्स फॉर सैम्पल स्पेस। तो ये एक सेट है, तो इस सेट में क्या होगा, अगर आप एक डाई थ्रो करोगे तो आपके पास 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स आ सकते हैं, यानी कि 1 से लेके 6 तक आपकी सैम्पल स्पेस हो गई इस इवेंट की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वही आपके बेसिक्स हैं जो आप 9th-10th क्लास में कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, बस अब लेवल जो है क्वेश्चंस का वो थोड़ा अप हो गया है। Tooltip. Manage participants. Alt plus U. Tooltip. सो एक्सरसाइज 16.1 देखते हैं प्रोबेबिलिटी की किस तरीके से क्वेश्चंस हैं 16.1 में। सो आपके पास 16.1 में यहाँ पे दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। 1 से 7 तक आपने सिर्फ सैम्पल स्पेस ही बनानी है। तो सैम्पल स्पेस जैसे मैंने आपको समझाया कि एक इवेंट के होने एक इवेंट में कितने पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं वो आपकी सैम्पल स्पेस है। तो वही हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स अगर कोई कॉइन टॉस हुआ है तो उसकी सैम्पल स्पेस हमें बतानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर 3 बार कोई कॉइन टॉस हुआ है, सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना चाहते हैं तो दिस इज योर फॉर्मूला 2n, बिकॉज अगर एक कॉइन टॉस करते हैं या तो उसका हेड फेस होता है या उसका टेल फेस होता है, यानी दो ही फेसेस हो सकते हैं। एंड पावर में n मीन्स आपने कितनी बार टॉस करना है, तो 2 की पार यहाँ पे हमें 3 टाइम टॉस करना है, यानी कि टोटल 8 काउंट आउटकम्स आपके पास आएंगी। तो वो 8 आउटकम्स कैसे हो सकती हैं, या तो तीनों के तीनों हेड आ सकते हैं, तीनों बार टॉस किया, या फिर हेड हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल हेड, या फिर तीनों टेल्स। आप इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यही आपके इसकी सैम्पल स्पेस है, इतनी ही आउटकम्स आपके पास आ सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। अगर हम 2 बार किसी डाइस को थ्रो करते हैं, देखिए डाइस को अगर हम एक बार थ्रो करते हैं, जैसे कॉइन को एक बार थ्रो किया तो दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या हेड या टेल, इसीलिए हमने बेस में 2 रखा।
बट जब डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास 1 से लेके 6 तक 6 चीज़ें आ सकती हैं, इसलिए हमने बेस में 6 रखा। एंड पावर इज n, यानी आपको कितनी बार करना है। सो यहाँ पे 2 टाइम्स टॉस करना है तो 6 का स्क्वायर, यानी हमारे पास टोटल जो आउटकम्स होंगी सैम्पल स्पेस में वो 36 आउटकम्स होंगी। तो यहाँ पे हम जब सैम्पल स्पेस ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे, मैंने यहाँ पे पूरा नहीं किया है बट आप करेंगे। जैसे फर्स्ट रो 1 1 1 2, ऐसे 1 3 1 4 1 5 1 6 तक, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही थर्ड रो 3 1 3 2 3 3, ऐसे ही 3 6 तक। फोर्थ रो 4 1 4 2 4 3, ऐसे करके 4 6 तक। फिफ्थ रो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, एंड सिक्स्थ रो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो इस तरीके से हमारी जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो बन जाएंगी, ये हमारा जो सैम्पल स्पेस है वो बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अगर कोई कॉइन 4 टाइम्स टॉस्ड हुआ है तो कैसे आउटकम्स आएंगी। तो देखो कॉइन 4 टाइम्स टॉस हुआ है यानी बेस 2 है और नंबर ऑफ टॉसेस हमें 4 करनी है, यानी हमारे पास 16 आउटकम्स है। ठीक है, अब जब बढ़ते जाते हैं ना आउटकम्स तो हमें थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे, एक आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे आपने लिखना है। देखिए यहाँ पे आपके पास जो आपने लिखना है 16 आपके पास टोटल आउटकम्स है। आप क्या करिए 16 का हाफ कर दीजिए। 16 का हाफ यानी कि 8। आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए, 8 टाइम्स एच लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड 8 टाइम्स ही टी लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स एच 8 टाइम टी। अब नेक्स्ट बारी में 8 का भी हाफ कर दीजिए यानी 4। अब आपने 4 टाइम्स एच लिखना है और 4 टाइम्स टी। कैसे, 1 2 3 4, एच 4 बार, ऐसे ही टी 4 बार, 1 2 3 4। फिर से एच 4 बार, एच 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 एच, देन टी 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 टी। ओके, ना 4 का हाफ कर दीजिए 2। अब 2 टाइम्स एच 2 टाइम टी, तो कैसे लिखेंगे, एच एच टी टी, एच एच टी टी, एच एच टी टी, एच एच टी टी। ठीक है, अब 2 का भी हाफ कर दीजिए 1, यानी कि एक बार एच एक बार टी, एच टी एच टी, एच टी एच टी, एच टी एच टी, एच टी एच टी। तो इस तरीके से आप जब लिखेंगे तो आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी और आपको आउटकम्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपकी 16 आउटकम्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ में लिखा है अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, यानी कि कॉइन भी हमने टॉस कर दिया और साथ में एक डाई भी है वो भी गिरा दिया। तो देखो अगर हम कॉइन टॉस करते हैं, अब कॉइन टॉस किया तो या तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। अब डाइस थ्रो की है तो डाइस में तो 1 से लेके 6 हो सकते हैं। तो अब हमारी आउटकम्स कैसे बनेगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि हेड के साथ भी आपके पास 6 आउटकम्स हैं और टेल के साथ भी आपके पास 6 आउटकम्स हैं। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, हेड के साथ 6 आउटकम्स यानी H1 H2 H3 H4 H5 H6, तो यही हमने लिखा है। ऐसे T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, तो ये लिखा। तो इस तरीके से आपकी सैम्पल स्पेस बनी। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन अ केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। यहाँ पे कॉइन टॉस किया एंड फिर डाई जो है वो तब रोल करेंगे सिर्फ अगर हेड आएगा कॉइन पे। ठीक है, तो समझ रहे हो कि आपके पास जो हेड आएगा अगर, तभी डाइस रोल करेंगे। तो यानी एच के साथ ही आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, टेल के साथ नहीं बनेंगे। तो आपके पास H1 H2 H3 H4 H5 टिल H6 तक आपके पास कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, two boys and two girls are in room X, one boy and three girls are in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. तो आपके पास यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनानी है इस तरीके से जिसमें पहले रूम सिलेक्ट हो रहा है एंड देन अ पर्सन। ठीक है, तो आप देखो आपके पास रूम एक्स दिया गया है, रूम वाई। रूम एक्स में बोला 2 बॉयज 2 गर्ल्स है, रूम वाई में बोला 1 बॉय
3 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो आपको बोला पहले हम रूम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि पहले हम अगर एक्स सिलेक्ट कर रहे हैं रूम, तो एक्स का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 2 बॉयज़ हैं तो एक्स का कॉम्बिनेशन बॉय 1 के साथ भी बन सकता है, बॉय 2 के साथ भी, और एक्स का कॉम्बिनेशन दोनों गर्ल्स के साथ भी बन सकता है, यानी एक्स गर्ल 1 एक्स गर्ल 2। ऐसे y में देखें, क्योंकि पहले रूम सिलेक्ट करना है तो y का कॉम्बिनेशन 1 बॉय के साथ भी बन सकता है, तो y का भी 1 बन सकता है। ऐसे y का कॉम्बिनेशन 3 गर्ल्स के साथ भी बन सकता है, यानी कि y गर्ल 1 y गर्ल 2 y गर्ल 3, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। One die of red color, one of white, one of blue are placed in a bag. One die is selected at random and rolled. Its color and number on its uppermost face is noted. उसका कलर भी और उसका नंबर भी। एक डाई अगर हम रोल कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे डिस्क्राइब बोला है कि सैम्पल स्पेस बताइए, ठीक है। तो एक डाई रेड कलर की है, एक वाइट कलर की और एक ब्लू कलर की। अब एक इनमें से हमने सिलेक्ट की, देन उसका कलर और नंबर भी हमने नोट किया, ठीक है। तो आपके पास देखिए 3 तरह की डाइस है, रेड वाइट एंड ब्लू कलर, ठीक है। तो अगर हम डाइस उठाते हैं, या तो वो ऐसे हो सकता है कि हम जो R1 है रेड 1, यानी कि वो उठाएं, यानी कि हम आर जो कलर है रेड कलर जो है उसका नंबर 1 वाला आ जाए ऊपर, क्योंकि डाइस में जो है आपके पास नंबर 1 से लेके 6 होते हैं, तो चाहे हम रेड वाला उठाएं, चाहे वाइट वाला उठाएं, चाहे ब्लू वाला उठाएं, हमारे पास नंबर 1 से लेके 6 तक होंगे। तो रेड वाले में भी आप रेड 1 रेड 2 रेड 3 रेड 4 रेड 5 रेड 6 लिखेंगे, या तो ये हो सकते हैं, या फिर वाइट 1 वाइट 2 वाइट 3 वाइट 4 वाइट 5 वाइट 6 हो सकता है, या फिर ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3 ब्लू 4 ब्लू 5 ब्लू 6 हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी जो सैम्पल स्पेस है वो बन सकती है। ओके। 8th क्वेश्चन देखिए। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ द फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों की जो एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, उसमें बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन हमने रिकॉर्ड करनी है। पहला पार्ट में आपको दिया है व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और इन अ गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। यानी अगर 2 बच्चे हैं तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा ये जानने के लिए कि बॉय है या गर्ल है, एंड उनका ऑर्डर भी बताना है, यानी पहले कौन पैदा हुआ, बॉय पैदा हुई या गर्ल पैदा हुई, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस बनाना है। तो देखो इसके सैम्पल स्पेस क्या बन सकते हैं कि पहला बच्चा भी बॉय हो और दूसरा भी बॉय हो, या फिर पहला बच्चा गर्ल हो बॉय हो, दूसरा बच्चा गर्ल हो, या फिर पहला बच्चा गर्ल हो और दूसरा बच्चा बॉय हो, या फिर पहला भी गर्ल और दूसरा भी गर्ल। तो इस तरीके से आपकी जो सैम्पल स्पेस है वो बन सकती है। देन सेकंड आपके पास जो पार्ट है उसमें देखिए दिया हुआ है व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, कि हम सिर्फ नंबर ऑफ गर्ल्स में इंटरेस्टेड, ठीक है। तो क्या सैम्पल स्पेस हो सकती है, या तो नंबर ऑफ गर्ल्स 0 हो सकती हैं, या नंबर ऑफ गर्ल्स 1 हो सकती हैं, या नंबर ऑफ गर्ल्स 2 हो सकती हैं। 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकती क्योंकि 2 ही बच्चे हैं आपके पास। ओके। Next question 9. A box contains one red and 3 identical white balls. Two balls are drawn at random in succession without replacement. यानी 1 रेड और 3 वाइट बॉल्स हैं, टोटल 4 बॉल्स हैं आपके पास, उसमें से 2 बॉल्स आपने निकाली एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने ऐसे नहीं किया कि एक बॉल निकाल दी और उसकी जगह कोई डाल दिया, नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको सैम्पल स्पेस बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखो रेड आपके पास 1 है, वाइट आपके पास 3 है, ठीक है। तो आपके पास कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं, या तो मैं से रेड रख लूँ, रेड के साथ 3 वाइट बॉल्स हो सकती हैं, या फिर मैं यहाँ वाइट रख लूँ उसके साथ एक रेड और 2 वाइट बॉल्स बची, यानी हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है ये बन सकता है जब हम 2 बॉल्स उठा रहे हैं। या तो इधर इधर क्या हो सकता है, रेड के साथ वाइट, रेड के साथ वाइट, रेड के साथ वाइट, यानी रेड के साथ वाइट एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर वाइट के साथ रेड ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर वाइट के साथ वाइट एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, और अगला कॉम्बिनेशन भी वाइट के साथ वाइट है तो रिपीट नहीं करेंगे। मतलब जो 2 बॉल्स उठाएंगे वो हम इन्हीं ऑप्शंस में से कोई ना कोई हमारे पास आ सकते हैं। ओके। 10th question. An experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if head occurs. मतलब एक बार हमने कॉइन टॉस किया और दूसरी बार हम तब करेंगे अगर हेड आएगा। If tail occurs on the first toss, और अगर पहली टॉस में टेल आता है देन हम डाइस को रोल करेंगे।
अब सैम्पल स्पेस बताएं, ठीक है। तो अब देखो कुछ ऐसा है कि अगर हमने कॉइन टॉस किया और हेड आया तो फिर से हम सेकेंड टाइम टॉस करेंगे, यानी सेकेंड टाइम टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। और दूसरा केस क्या है कि अगर पहली बार जब कॉइन टॉस किया था उसमें टेल आया हो तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डाइस रोल करेंगे, यानी कि 1 से लेके 6 तक कोई भी ऑप्शन हो सकती हैं। तो जब आप इस तरीके से ड्रॉ करके देख लोगे आपके पास सैम्पल स्पेस बनाना आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सैम्पल स्पेस क्या बन सकती है, एक तो हेड के साथ हेड कॉम्बिनेशन या हेड के साथ टेल कॉम्बिनेशन। यहाँ टेल के साथ 1 से लेके 6 तक कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6 तक कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सपोज 3 bulbs आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। मतलब 3 बल्ब्स हैं तो उसमें हर एक बल्ब को टेस्ट किया, उसमें या तो वो डिफेक्टिव है या वो नॉन डिफेक्टिव है। राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सैम्पल स्पेस लिखनी है, ठीक है। तो हमारे पास देखो 3 बल्ब्स हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगी, अब बोला ना कि या तो डिफेक्टिव हो सकता है या नॉन डिफेक्टिव, तो आप हेड एंड टेल वाला कॉम्बिनेशन लेके देखो कि या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो हमारे पास बेसिकली 2 तरीके की आउटकम्स आ सकती हैं एंड टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हमारे पास 3 हैं। तो यानी 2⁻³ हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 8 कॉम्बिनेशन आपने कैसे बनाने हैं, आप इसका भी बिल्कुल हेड टेल जैसे कर सकते हैं। 8 का हाफ कर दीजिए 4, तो डी मैंने डिफेक्टिव के लिए लिया, एन मैंने नॉन डिफेक्टिव के लिए लिया। तो यहाँ पे 8 का हाफ कर दीजिए 4, यानी 4 टाइम्स आपने डिफेक्टिव लिखना है डी एंड 4 टाइम्स नॉन डिफेक्टिव यानी कि एन। फिर 4 का हाफ कर दीजिए 2, 2 टाइम्स आपने डिफेक्टिव, 2 टाइम्स एन, 2 टाइम्स डी, 2 टाइम्स एन। 2 का हाफ कर दीजिए 1, यानी 1 डिफेक्टिव 1 नॉन डिफेक्टिव, 1 डी एन, डी एन, डी एन। इस तरीके से आप जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 12th क्वेश्चन है। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज अ हेड। एक कॉइन टॉस किया, अगर आउटकम में हेड आता है तो हम डाइस थ्रो करेंगे। इफ द डाइस शोज अप एन इवन नंबर, तो डाइस फिर से थ्रो करेंगे। तो अब आपको सैम्पल स्पेस बनानी है, तो इसको पहले हम ऐसे थोड़ा बना के देख लेंगे कि हम अगर कॉइन टॉस करते हैं उसमें 2 ऑप्शंस आती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उन्होंने बोला अगर हेड आया तो आपके पास हम डाई थ्रो करेंगे, तो हमने यहाँ पे डाइस थ्रो कर दी। डाइस थ्रो की, उसमें 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं, बट उन्होंने बोला अगर जो उसमें इवन नंबर आएंगे, यानी अगर डाइस में 2 4 6 आ गया, अगर 1 3 5 आया फिर तो कुछ नहीं, बट अगर 2 4 6 आ गया तो एक बार फिर से डाइस थ्रो करेंगे, यानी अगेन डाइस थ्रो करेंगे। फिर से थ्रो किया तो 1 से लेके 6 कॉम्बिनेशन बने। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट की तरह बना के देखोगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो अब कॉम्बिनेशन सैम्पल स्पेस में क्या बनेंगे, देखिए सबसे पहले हेड आया, अब हेड का 1 3 5 के साथ भी तो बनेगा, तो पहले हम हेड 1 हेड 3 हेड 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब हेड का जो 2 4 6 है उसमें 2 4 6 के बाद की अगर इवन आता तो फिर से डाई थ्रो करते, यानी अब क्या बनेगा, हेड 2 1, ऐसे हेड 2 2, ऐसे हेड 2 3, ऐसे ऐसे हेड 2 4, हेड 2 5, हेड 2 6, क्योंकि हम ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे। ऐसे ही सेम हेड 4, अब उसके साथ 1 2 3 4 5 6 अलग लगेगा। हेड 4 1, हेड 4 2, हेड 4 3, हेड 4 4, हेड 4 5, हेड 4 6। ऐसे ही हेड 6, अब 6 के साथ भी 1 से लेके 6 तक लगेगा। हेड 6 1, हेड 6 2, हेड 6 3, हेड 6 4, हेड 6 5, हेड 6 6, और लास्ट में ये टी भी तो आया था तो इसे नहीं भूलना, तो टी भी आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द नंबर्स 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। 4 स्लिप्स में हमने 1 2 3 4 नंबर लिख दिया। द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स, बॉक्स में डाले एंड उसको मिक्स कर दिया हमने स्लिप्स को thoroughly. A person draws 2 slips from the box one after the another without replacement. हम 2 स्लिप्स निकालते हैं उसमें एक के बाद एक, और उसकी जगह पे कोई स्लिप नहीं डालते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कोई और नहीं डाली। डिस्क्राइब कीजिए अब सैम्पल्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास टोटल 4 स्लिप्स हैं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि पहली स्लिप हमने 1 निकाली तो नीचे 2 3 4 बच गया, या पहली दूसरी स्लिप हमने 2 निकाली फिर नीचे 1 3 4 बच गया,
या फिर जो हमने निकाली वो 3 आया तो नीचे 1 2 4 बच गया, या फिर जो हमने निकाली 4 आया तो नीचे 1 2 3 बच गया। ठीक है, तो अब कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 1 3 1 4, तो पहले ये 3 कॉम्बिनेशन, देन 2 1 2 2 2 4, ये कॉम्बिनेशन, 3 1 3 2 3 4, ये आपके पास कॉम्बिनेशन, या फिर 4 1 4 2 4 3, ये कॉम्बिनेशन। यानी कहने का मतलब है ये दो दो के पेयर बना दिए कि पहली बॉक्स में जब हमने निकाली स्लिप तो शायद 1 आया होगा, देन दूसरा वाला 2 आया होगा, या फिर पहले वाला 1 आया होगा या दूसरा वाला 3 आया होगा, या फिर पहले वाला 1 या दूसरा वाला 4 आया होगा। तो इस तरीके से हमारे जो सैम्पल स्पेस है वो बने। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखें। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन। पहले हमने डाइस रोल किया, उसके बाद एक कॉइन टॉस किया। इफ द नंबर ऑफ डाई इज इवन, मतलब एक बार कॉइन टॉस करेंगे अगर नंबर जो है वो इवन आएगा डाई पे। इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, और अगर नंबर ऑड आया तो कॉइन दूसरी बार टॉस कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला है जैसे कि एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई। तो सबसे पहले हम डाइस जो है वो यहाँ पे रोल करेंगे। अब डाइस में ऑप्शंस आ सकते हैं 1 से लेके 6 तक, बट आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि जब हम डाइस रोल करेंगे तो अगर वहाँ पे वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, अगर नंबर डाई पे इवन आया है तो हम कॉइन टॉस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास या तो 1 से लेके 5 1 3 5 ये ऑप्शन आ सकती है क्योंकि ये ऑड है, या फिर 2 4 6 ये ऑप्शन आ सकती है क्योंकि ये इवन है। ठीक है, तो इवन और ऑड को अलग कर दे, तो उन्होंने बोला अगर इवन है तो हम एक बार कॉइन टॉस करेंगे, यानी इवन के केस में हम कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और यहाँ पे बोला है कि इफ नंबर इज ऑड देन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, और यहाँ पे अगर नंबर ऑड आ जाता है यानी 1 3 5 आ जाता है तो कॉइन को 2 बार टॉस किया जाएगा। अब 2 बार टॉस करेंगे तो या तो हेड हेड कॉम्बिनेशन आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के आपके लिए ईजी रहेगा। अब जब आपने बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए सैम्पल स्पेस आपके पास डाइस रोल किया तो 1 3 5, पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। 1 के साथ आपकी ऑप्शन एच एच भी आएगी, 1 के साथ एच टी भी आएगी, 1 के साथ टी एच भी आएगा, 1 के साथ टी टी भी आएगी, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ऐसे 3 के साथ भी ये चारों वाले कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 3 एच टी 3 टी एच 3 टी टी। ऐसे 5 के साथ भी ये चारों कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 5 एच 5 टी 5 टी एच 5 टी टी। अब सेम इधर 2 4 6 के साथ, अब देखिए 2 के साथ भी दोनों कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 एच एंड 2 टी, तो वो लिख दिया। 4 के साथ भी एच और टी बनेंगे 4 एच 4 टी, एंड 6 के साथ भी एच और टी बनेंगे 6 एच 6 टी। तो इस तरीके से आपके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 15 क्वेश्चन देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज अ टेल, मतलब हमने एक कॉइन टॉस किया, अगर उस कॉइन में टेल आती है then we draw a ball from the box which contain 2 red and 3 black balls। तो ऐसी बॉल हम निकालेंगे जिसमें 2 रेड बॉक्स में से जिसमें 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं। बट अगर कॉइन हेड शो करता है तो हम डाइस थ्रो करेंगे। अब सैम्पल स्पेस बनानी है तो वैसे ही फ्लो चार्ट बना के करेंगे। कॉइन देखिए टॉस किया, या तो टेल आएगी या हेड आएगी, बट उन्होंने बोला अगर टेल आती है तो हम बॉल निकालेंगे। बॉल कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे और बोला भी है कि हम एक बॉल निकालेंगे। कहाँ से, ऐसे बॉक्स में जिसमें 2 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। या अगर कॉइन में हेड आता है तो हम एक डाइस थ्रो करेंगे। डाइस थ्रो करना मतलब ये ऑप्शंस आपके पास बनेंगी 1 से लेके 6 तक। तो वही कर लेते हैं, पहले अगर हम हेड की ऑप्शंस लिखते हैं, हेड का तो सभी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, तो H1 H2 H3 H4 H5 H6। ऐसे हम टी का देखते हैं, टी के साथ देखिए 2 रेड बॉल्स हैं, तो या तो टी फर्स्ट रेड बॉल के साथ आएगा या टी सेकंड के साथ। ऐसे ही टी 3 ब्लैक बॉल्स के साथ है, तो टी फर्स्ट ब्लैक बॉल के साथ आएगा, टी सेकंड ब्लैक बॉल के साथ आएगा, टी थर्ड ब्लैक बॉल के साथ आएगा। ओके। 16th question, a dice is thrown repeatedly until a 6 comes up, what is the sample space। अब यहाँ पे ये है कि डाइस तब तक थ्रो करते रहेंगे बार बार जब तक 6 नहीं आ जाता। तो ऐसे में सैम्पल स्पेस देखिए क्या बनेगी। हो सकता है कि पहली बार ही हम 6 आ जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पहली बार 1 किया बट अगली बार 6 आ जाए, या पहली बार 2 किया अगली बार 6 आ जाए, या पहली बार 3 आया अगली बार 6 आ जाए।
पहली बार 4 आया, 4 आया और अगली बार 6 आ जाए, या पहली बार 5 आया अगली बार 6 आ जाए। या फिर ऐसे हो सकता है पहली बार 1 किया 1 आ गया, दूसरी बार किया फिर से 1 आ गया, फिर तीसरी बार में जाके 6 आया। या फिर पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 2 आया, तीसरी बार में 6 आ गया। या फिर पहली बार में 1 आया, दूसरी में 3 आया, तीसरी में 6 आ गया। तो ये तो चलता ही रहेगा, हमें नहीं पता। उन्होंने बोला तब तक थ्रो करते रहेंगे जब तक 6 नहीं आएगा। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे में बन जाएंगे, तो हम उतने नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 3 डॉट्स लगा देंगे एंड ये सैम्पल स्पेस हमारी क्लोज हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप देख सकते हैं 16 क्वेश्चन थे, 16 के 16 क्वेश्चन आपके सैम्पल स्पेस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से आपने ये करने हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के करेंगे, आराम से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।